आज के जो टॉपिक है थोड़े से बच्चों अलग तरीके से है, पर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं जिसको आपको रेडी करना है। हाँ जी, आज का जो पहला टॉपिक है वो है बच्चों ओरिजिन शिफ्टिंग। हाँ जी, वैसे ये टॉपिक जो है ये भी उसके अंदर है वीडियो के अंदर, फिर भी एक बार मैं ले रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। टॉपिक का नाम है बच्चों ओरिजिन शिफ्टिंग। ठीक है, वापस देख लेना, उधर कोई दिक्कत नहीं है, पर एक कंसेप्ट बन जाएगा। ये टॉपिक थोड़ा सा अलग तरीके से है। तो टॉपिक का नाम है बच्चों ओरिजिन शिफ्टिंग। बच्चों ओरिजिन शिफ्टिंग नाम से कुछ पता चल रहा है कि ओरिजिन को शिफ्ट करने वाले हैं। आज के दो टॉपिक है, दोनों ही ऐसे ही है। हाँ जी, अगला वाला टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, वीडियो लास्ट तक देखना है, लाइव क्लास में लास्ट तक बने रहिए। नहीं मिलेगा अगला टॉपिक, ये टॉपिक तो वीडियो मिल जाएगा पर अगला टॉपिक नहीं मिलेगा, इसलिए इससे लिंक है, इसलिए उस टॉपिक को रेडी करवा रहा हूं मैं। हाँ जी, ओरिजिन शिफ्टिंग। बच्चों ये ओरिजिन है, ओरिजिन यानी आपका 00, ये आपका ओरिजिन दे रखा है, ओरिजिन यही होता है, इसको शिफ्ट करने वाले। बच्चों एक पॉइंट है जिसका नाम है x, y। पॉइंट का क्या नाम है? एक्स वाई। जब ओरिजिन आपका 00 है तो पॉइंट का नाम है बच्चों एक्स वाई। और इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो है वो आपकी क्या रहती है बच्चों? वाई रहती है। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपकी क्या रहती है? एक्स। ये डिस्टेंस आपकी क्या बन जाएगी? एक्स। तो बच्चों इतना अपन जानते हैं। अब बच्चों ओरिजिन को ये लोग क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं। ओरिजिन एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, ओरिजिन को शिफ्ट करने वाले। तो बच्चों ये एक्स वाई क्या है? ये बच्चों अपना पॉइंट है, इसका नाम रख दिया बच्चों ओल्ड पॉइंट। क्या नाम रख दिया? ओल्ड पॉइंट, पुराना पॉइंट। और ये बच्चों ओरिजिन तो एक ही होता है 00, तो इस ओरिजिन को बच्चों यहां से हटा के नई कंडीशन पे ले जाया जा रहा है। ये बच्चों अपना एक्स एक्सेस, ये बच्चों अपना वाई एक्सेस। हाँ, चीजें धीरे 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 डेवलप कीजिए। जब 00 था तो पॉइंट का नाम बच्चों एक्स वाई था। जब ओरिजिन शिफ्ट का मतलब इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, पीछे भी ला सकते हो, नीचे भी, इधर चारों 8 दिशाओं के अंदर आप फैला सकते हो ओरिजिन को। तो बच्चों इधर की तरफ जब मूव किया तो इस 00 के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का जो नामकरण बना वो कुछ न कुछ तो होगा। ओरिजिन 00 तो दुनिया में एक ही बना है। अगर शिफ्ट कर रहे हो तो बताओ कहां कर रहे हो? कहां कर रहे हो? 1 1 पे कर रहे हो, 2 2 पे कर रहे हो, कहीं तो कर रहे होंगे। तो जब ओरिजिन को शिफ्ट किया गया, 00 एक ही बनेगा, 00 दोबारा बन ही नहीं सकता बच्चों। तो ओरिजिन को शिफ्ट किया, इसका नाम दिया बच्चों एच के। हाँ जी, पता चल रहा होगा कि भाई ये एक्स और ये अगर वाई है तो ओरिजिन यहां पर बन रहा है, और इसका नाम क्या बन गया? एच के। फॉर्मेट ये बन गया, एच के का लॉजिक ये बन गया। तो बच्चों इसके अंदर एच के को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस एच के ओरिजिन को ध्यान में रखते हुए एक पी पॉइंट और बना जिसका नाम दिया एक्स डैश और वाई डैश। ये बच्चों अपना न्यू पॉइंट है। हाँ जी, क्वेश्चन आता है, सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसको शामिल किया है मैंने। ये एच के है बच्चों, ये एच के क्या है? न्यू ओरिजिन, और 00 ओल्ड ओरिजिन। इनके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, एच के का 00 के बारे में डेफिनेशन देवे तो बच्चों ये बच्चों के दूरी है यहां से लेके यहां तक, और ये जो दूरी है ना वो कितनी है आपकी? h है। ये दूरी आपकी h है, ये दूरी आपकी k है। अगर ये k है तो ये भी k है, ये भी k है। ये अगर बच्चों h है तो ये भी h है और ये भी h है। इधर भी चल लीजिए, फॉर्मेट ये बनेगा। अगर बच्चों ओरिजिन ये है तो अब दूरी बच्चों ऐसे नपेगी, यहां से इस जगह से नपेगी ये, और ये नपेगी, और ये नपेगी। तो नए पॉइंट का नाम क्या दिया? न्यू पॉइंट का नाम क्या दिया? एक्स डैश और वाई डैश। तो एक चीज बताओ बच्चों, ये जो दूरी बनेगी ये इस पॉइंट के हिसाब से क्या बनेगा? वाई डैश। और यहां से यहां की अगर बात करें बच्चों, ये दूरी की बात करें तो ये दूरी क्या बनेगी? एक्स डैश। आज अगला टॉपिक इससे भी ज्यादा रफ होने वाला है, ध्यान दीजिए। कहां से कहां जा रहे हैं सर? लास्ट में समझ में नहीं आएगा, डायग्राम पूरा बनाना पड़ेगा। क्या वर्ड बोला? एच के है तो इस पॉइंट का ओरिजिन के हिसाब से डेफिनेशन दो, तो ये के दूरी, ये दूरी एच है। अच्छा, पुराने पॉइंट का ड्यूरेशन, तो पुराना पॉइंट तो ओरिजिन के हिसाब से चल रहा था, तो ये वाई आएगा बच्चों, और ये क्या आएगा? एक्स आएगा। अच्छा, नए ओरिजिन के हिसाब से एक्स डैश वाई डैश की डेफिनेशन दो, तो बच्चों ये वाई डैश की लंबाई इतनी और एक्स डैश की इतनी। अच्छा, ये बताओ ये लंबाई कितनी है यहां से लेके यहां तक? तो बच्चों ये भी एच है, ये भी कितनी होगी? एच ही होगी। हाँ जी, ये लंबाई कितनी है? वाई डैश है। पर ये लंबाई कितनी है? तो अगर ये के है तो ये भी कितनी है? के है।
फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। टॉपिक का नाम क्या है? ओरिजिन शिफ्टिंग। अब ध्यान से देखिए, मैं एक ओवरलैपिंग डेटा करवाने जा रहा हूं बच्चों। अगर ध्यान से देखें तो यहां से लेके यहां तक वाई है और इस वाई को दो भागों में बांटा, एक का नाम वाई डैश और एक का नाम के। इधर से इधर देखें अगर ध्यान से, तो ये लंबाई कितनी है? एक्स है। तो इसको एक्स को दो भागों में बांटा, एक एक्स डैश और एक एच। तो दो फॉर्मूले सामने आए, एक्स इक्वलेंट एक्स डैश प्लस एच। एक्स इक्वलेंट बच्चों ये रहा एक्स, एक्स इक्वलेंट एक्स डैश और प्लस एच। फॉर्मेट क्लीन होना चाहिए। और अगर वाई चाहिए बच्चों, वाई को ध्यान देखो बच्चों, ये वाई है, ये अगर वाई है तो वाई का देखिए कंसेप्ट, यहां से लेके यहां तक कितना है? वाई डैश और प्लस कितना है बच्चों के? हाँ जी, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों ये आएगा कि आपको पुराना पॉइंट दे देगा कि जब ओरिजिन 0 0 था तो पॉइंट ये है, जब ओरिजिन को 1 1 पे शिफ्ट कर दिया, नया ओरिजिन बना दिया, उस समय वो पॉइंट क्या होगा? कंसेप्ट ये है। तो बच्चों अपना टारगेट क्या रहेगा? एक्स डैश और वाई डैश। बच्चों एक्स डैश बराबर एक्स माइनस एच होगा और वाई डैश बराबर कितना होगा? वाई माइनस के होगा। किसी को भी कैसे भी घुमा लीजिए, ये फॉर्मूला आपका नंबर 1 बन जाएगा। नया कोऑर्डिनेट निकालना, ये फॉर्मूला आपका नंबर 2 बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कुछ नहीं, बस आपका दिमाग चलना चाहिए फॉर्मूला कहां से कहां तक जा रहा है। एक्स बराबर एक्स डैश प्लस एच, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस एच। हाँ जी, वाई बराबर वाई डैश प्लस के, वाई डैश बराबर वाई माइनस के। हाँ जी, ये जो टॉपिक है उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगे जिन्होंने पुराने वीडियो देख लिए। हर जगह मिल जाएंगे आपको, हर जगह मैं डाल रहा हूं, अभी बैच को जमा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं हर जगह बंदा जुड़ जाए, इधर से जुड़ जाए, उधर से जुड़ जाए, ताकि काम हो जाए, बैच बन जाए, काम बन जाएगा। हाँ जी, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? एक्स और वाई, एक्स कितना? एक्स डैश प्लस एच, वाई कितना? वाई डैश प्लस के। वाई डैश चाहिए वाई माइनस के और एक्स डैश चाहिए एक्स माइनस एच। न्यू पॉइंट चाहिए, ओल्ड पॉइंट चाहिए, न्यू ओरिजिन चाहिए, क्या चाहिए उसके हिसाब से जवाब दे दीजिए। फॉर्मेट आपको रेडी करना पड़ेगा। चलो एक बार एक कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज है। हाँ जी, ये बच्चों अपना ओरिजिन है 0 0। जब 0 0 था तो जो पॉइंट था ना उसका नाम था 5 4, 5,4। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 हो गई और ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 4। ये समझ में आ गया होगा जल्दी से। 3 दिन से मैं इसी के पीछे, कंसेप्ट के पीछे लग रहा हूं कि दूरी निकालना आना चाहिए। हाँ जी, 5,4। अब अपने को बोला गया कि जो नया ओरिजिन है, जो नया ओरिजिन है उसको नाम दिया गया कि वो 1 1 है। नया ओरिजिन का नाम दिया 1 1 है। तो बताइए, ये ओल्ड पॉइंट है, ये ओल्ड पॉइंट है, तो न्यू पॉइंट क्या बनेगा? क्वेश्चन मेरा ये है। तो बताइए न्यू पॉइंट क्या बनेगा? नया पॉइंट चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब ओरिजिन ये था तो पॉइंट की हालत 5,4 थी। जब जब ओरिजिन 1 1 है तो नया पॉइंट क्या होगा? क्वेश्चन ये है। तो एक चीज बताइए, नए पॉइंट का एक नाम दे दो, एक्स डैश और क्या? वाई डैश। एच के दे दो, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दे दो, एक्स वाई दे दो, कुछ भी दे दो, आपके हिसाब से चला दीजिए, काम हो जाएगा। बोलो क्या बनेगा? एक चीज बताइए, ये दूरी कितनी हुई? 1 हो गई। यहां से यहां तक दूरी 1, इधर से यहां तक दूरी कितनी हो गई? 1। अच्छा, इसका नाम क्या है? एक्स डैश और वाई डैश। तो ये दूरी कितनी हुई? अब बच्चों ओरिजिन ये है तो ये कितना हुआ? एक्स डैश। और अगर दूरी ये है तो ये कितना हुआ? वाई डैश। बच्चों ये 1 है तो ये भी कितना होगा? 1 ही होगा। अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा? 1। बच्चों मेरे को तो फॉर्मूला एक ही नहीं आता, मेरे को तो डायग्राम बनाना आता है। मैं 2D में कभी नहीं अटकता क्योंकि डायग्राम बनाना आता, आपको भी आता था, आपका भी काम हो गया। और वो डायग्राम कहां से? पहले दिन से बना रहा हूं डायग्राम, वहीं से डायग्राम बनेगा पूरा पूरा। अच्छा आ जाओ, क्या कि 1 प्लस एक्स डैश, 1 प्लस एक्स डैश बराबर 5 है। दिखाई दे रहा हो तो? कोई फॉर्मूला नहीं मेरे पास, फॉर्मूले तो पीछे रह गए सारे कंसेप्ट। बोलो इधर से कितना? ये कितना है? 1 है और ये कितना है? एक्स डैश। दोनों मिला के कितना है? 5। 1 प्लस एक्स डैश बराबर 5, एक्स डैश बराबर कितना हो गया? 5 माइनस 1। बोलो फॉर्मेट ये आ जाएगा, एक्स डैश बराबर क्या हो गया? 4। अच्छा इधर आइए, इधर देखिए ध्यान से, ये यहां से यहां तक कितना है? वाई डैश और ये कितना है? 1। तो बच्चों क्या बनेगा? वाई डैश प्लस 1 इक्वलेंट, पॉइंट का नाम कितना है बच्चों? 4 है, ये 4 आ जाएगा। वाई डैश इक्वलेंट 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3। आप चाहो तो ऐसे कर लो, आप चाहो तो फॉर्मूला याद रख लो, किस तरीके से जाना है आपके ऊपर डिपेंडेबल।
हाँ जी, फॉर्मूले के थ्रू जाना है तो भी बन जाएगा। आज का इजी नहीं है टॉपिक, आज के टॉपिक सारे ऐसे ही है, सारे फॉर्मेट रेडी करने। हाँ जी, समझ में आ गया क्या? फटाफट रेस्पॉन्स दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। किसी के भी कोई भी कंफ्यूजन है तो फटाफट बोल दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। हाँ जी, किसी के भी कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलिए फटाफट। समझ में आ गया क्या? फटाफट रेस्पॉन्स दीजिए। जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स देते जाइए फटाफट। हाँ जी, क्या बोला? ओल्ड पॉइंट दे रखा है, न्यू पॉइंट चाहिए, फॉर्मेट बन जाएगा, वो आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, हाँ जी, समझ में आ गया। ओरिजिन शिफ्टिंग, बाकी और इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, पर वही चीज वही पढ़ा रखी, फॉर्मेट आपके सेट हो जाएगा। चलिए, आज का नया कंसेप्ट लेते हैं बच्चों, आगे बढ़ाते हैं। ये तो बच्चों अपन ने ओरिजिन को क्या किया? शिफ्ट किया, ओरिजिन को शिफ्ट किया। अब मैं यहां पर दोनों एक्सेस को शिफ्ट करने वाला हूं। हाँ जी, ओरिजिन को शिफ्ट करना अलग हो गया। अब मैं जो कंसेप्ट की तरफ जा रहा हूं वो ये है कि एक्स एक्सेस है, ये आपके बच्चों वाई एक्सेस। तो इस तरीके से एक फॉर्मेट, ये न तो पार्ट फर्स्ट में न पार्ट सेकंड के अंदर, ये आपका एक्स डैश और ये आपका वाई डैश। क्या हो गया? वाई डैश। हाँ जी, क्या किया? वापस सुन लीजिए। एक्सेस को क्या किया? रोटेशन। हाँ जी, एक्सेस को क्या कर दिया? रोटेशन। एक्सेस को क्या किया बच्चों? रोटेशन। कंसेप्ट समझिए, नई चीज है, वीडियो में नहीं है, रेडी कीजिए बच्चों। ये है वाई डैश, ये क्या है? एक्स डैश। ये क्या है? एक्स है। ये क्या है? वाई है। बच्चों जब एक्स और वाई है ना, उस समय पॉइंट जो है, कंफ्यूज मत होना, उस समय पॉइंट का नाम है एक्स कॉमा वाई। अच्छा, इसको कितना घुमाया? एक्सेस को कितना घुमाया? ध्यान से देखना, एक्सेस को कितना घुमाया, कितना घुमाया, ये तो देना पड़ेगा ना। आपने इस एक्सेस को यहां लाके, इसको यहां ले गए, इसको यहां लाए, सबको घुमा दिया, तो डिपेंडेंट आपके ऊपर है। तो मैंने बोला थीटा एंगल के साथ घुमाया। एक्सेस को कितना घुमाया? थीटा, थीटा एंगल के साथ में फॉर्मेट बनाया। हाँ जी, थीटा एंगल के साथ में बनाया। अगर बच्चों ऐसी टेढ़ी जो लाइन कर रखी है ना, उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तो बच्चों मैं ये बोल सकता हूं इस पॉइंट का इधर और इस पॉइंट का इधर, इधर और इस पॉइंट का इधर, ये लंबाई कितनी है? यहां से लेके यहां तक। भाई एक ही कंसेप्ट मेरा, और कुछ नहीं, ताकि टूडी समझ में आ जाए। ये लंबाई कितनी है? वाई। हाँ जी, ये लंबाई आपकी क्या आ जाएगी? वाई, यहां से लेके यहां तक। और ये लंबाई की बात करें, ये वाली, ये कितनी बच्चों? एक्स। चाहे ऊपर बोल दो चाहे इधर बोल दो। अब जब थोड़ा सा टेढ़ा किया इसको थोड़ा सा टेढ़ा किया, समझना, इस चीज को अगर टेढ़ी करी तो बच्चों लाइन ये ऐसे, ये और ये, इसके हिसाब से सोचना है, थोड़ा सा अपने आप को भी घुमाना, ठीक है, इसके हिसाब से घुमाना है, इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग घुमाना है। तो एक चीज बताओ, इधर फॉर्मेट आपका ये आ जाएगा, देख लो एक बार वापस। आज क्या कह रहा हूं, इधर की तरफ घुमाएंगे तब फॉर्मेट ये बन जाएगा। यहां आपका 90, और जब घुमाया तो घुमाने के बाद पॉइंट का नाम था एक्स डैश और वाई डैश। हाँ जी, चलते रहेगा, थोड़ा सा लेवल है, एक्सिस रोटेशन है, ठीक है, एक्सिस रोटेशन। एक्सिस को क्या करना है? घुमाना। किसके साथ? किसी एंगल के साथ में घुमाना है। तो बच्चों थीटा एंगल के साथ घुमाया। लास्ट में समझ में नहीं आएगा, अभी समझना पड़ेगा। तो बच्चों इधर जब इसको घुमाया तो ये जो एक्स डैश है ना, वो भी थोड़ा टेढ़ा हो गया। एक्स डैश है वो भी थोड़ा क्या हो गया? टेढ़ा। यहां से लेके यहां तक ये क्या है बच्चों? अपना एक्स डैश, और यहां से लेके यहां तक ये भी क्या है? एक्स डैश। ये पूरा अगर देखे तो ये क्या है बच्चों? यहां से लेके यहां तक एक्स डैश है, और यहां ऐसे अगर देखे तो ये क्या है? इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो ये क्या है बच्चों? वाई डैश। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, धीरे 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 आएगा, एकदम से नहीं आएगा। इसको घुमा दिया,
इधर भी थीटा, इधर भी थीटा, यहां पर भी थीटा। अच्छा थीटा का जाल बिछा रहा हूं, समझना बच्चों, ये 90 है ना, ये क्या है 90, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, दिखाई दे रहा होगा। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है थीटा। हाँ जी, इस फॉर्मेट को समझना, क्या फॉर्मेट कहना चाह रहा हूं, यहां से यहां तक ये कितना है y है, ये एंगल कितना है 90 है, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है, साथ साथ चलना। तो ये एंगल भी कितना है इधर वाला, ये वाला एंगल भी कितना है बच्चों, ये वाला एंगल भी कितना है यहां से यहां तक 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा। अच्छा ये 90 माइनस थीटा है बच्चों, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हुआ, ये वाला थीटा हुआ। क्या क्या बोला, डायग्राम समझ में आया क्या, पहले तो रिप्लाई कर दीजिए। डायग्राम क्लीन है क्या, डायग्राम में बहुत सारी चीजें आ गई, ये उधर नहीं है, ये यूट्यूब वाले वीडियो में नहीं मिलेगा। आज का टॉपिक ही बच्चों अपन को यही पढ़ना है, अगर ये समझ में नहीं आया तो अपने कल क्वेश्चन बहुत सारे रुकने वाले हैं। हाँ जी, ये समझ में आ गया क्या, क्या कर रहा हूं मैं, हर चीज आपके सामने रख रखी है। एक तो बच्चों सीधा है, सीधा का बक्सा ये रहा, एक बच्चों टेढ़ा है, टेढ़ा का बक्सा ये रहा, ये आपका टेढ़ा का बक्सा, इधर इधर और इधर। इसको अगर सीधा कर देंगे वापस सीधा बढ़ जाएगा। बढ़ू के आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आ जाइए, ये बन गया। हाँ जी, ये लंबाई यहां से यहां तक एक्स डैश, ये लंबाई यहां से यहां तक वाई, ये लंबाई यहां से यहां तक वाई डैश, ये लंबाई यहां से यहां तक एक्स, ये एंगल कितना है थीटा, ये कितना है 90, ये कितना है 90 माइनस थीटा, ऊपर कितना है 90 माइनस थीटा, ऊपर कितना है, अगर ये 90 माइनस थीटा और ये 90 है तो फॉर्मेट आपका समझ में आना चाहिए। आज ये लाइन थोड़ी सी कम कर लेता हूं मैं ताकि समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। हाँ जी, एक्स डैश वगैरह ये तो क्लीन हो गई होगा सबके, क्या फॉर्मेट में क्या दे रखा है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक लंबाई एक्स डैश है, यहां से लेके यहां तक वाई है, यहां से लेके यहां तक वाई डैश है। आज का ये टॉपिक समझ लो तो भी आपका काम हो जाएगा। ये कितना है एक्स है। अब बच्चों मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स डैश और वाई डैश के अंदर रिलेशन चाहिए। एक्स डैश और वाई डैश के अंदर रिलेशन ढूंढने की फिराक में लगा पड़ा हूं, तो इनका नाम दे दिया। ये तो बच्चों ओरिजिन है ओ, ये हो गया बच्चों ए, ये हो गया बच्चों बी, ये हो गया बच्चों सी, और ये हो गया डी। थीटा सबको दिखाई दे रहा है, बाकी मैंने फॉर्मेट बनाया। ये कितना है 90 है, और ये भी कितना है 90, ये 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा। हाँ जी, कंसेप्ट रेडी करना। पहला त्रिभुज उठाया बच्चों, त्रिभुज ओ ए और बी, ओ ए बी, इस त्रिभुज को उठाए। एक्स डैश यहां से यहां तक है, बैठे मत रहना, दिमाग लगाना। ये भी कितना ऊपर एक्स डैश है, यहां से लेके यहां तक, और एक्स डैश इधर से लेके इधर तक। एक वैल्यू निकालते हैं, फिर फॉर्मूले के हिसाब से सेट करेंगे। अगर एक्स डैश की बात करें बच्चों, एक्स डैश की, सिंपल एक्स डैश की अगर मैं बात करूं तो एक्स डैश बराबर ओबी प्लस बीसी। डेंजर टॉपिक है, तैयार करना। एक्स डैश बराबर कितना, ओबी प्लस बीसी, ओबी प्लस बीसी, मतलब मुझे ओबी चाहिए और बीसी चाहिए। एक्स डैश निकालना है, वाई डैश निकालना है। क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई तो पहले दे रखा था, जो एक्सेस थी उनको शिफ्ट कर दिया, कितना थीटा एंगल के साथ में। थीटा क्या है 30, 45, 60, कुछ न कुछ तो होगा। मुझे क्या चाहिए एक्स डैश, और क्या चाहिए वाई डैश। तो एक्स डैश बराबर क्या है, ओबी प्लस बीसी। अच्छा एक चीज बताओ, ओबी कैसे निकाल सकता हूं मैं, ओबी को देखो, ओबी निकाल सकता हूं मैं, ओबी निकाल सकता हूं कैसे, एक्स और ओबी का साथ लेके। अच्छा ये थीटा है तो ये क्या हुआ, लंब हुआ या परपेंडिकुलर हुआ, ये क्या हुआ, आधार हुआ या बेस हुआ, और ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस या कर्ण। कौन से त्रिभुज, ओ ए बी के अंदर, ओ ए बी के अंदर। इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, तो एक्स अपॉन ओबी, ना कि एक्स डैश। एक्स डैश यहां से लेके यहां तक है, ये ध्यान रखिएगा, कभी नहीं बोलोगे। एक्स डैश कहां से कहां तक है, एक्स डैश यहां पर कहां से कहां तक है, एक्स डैश ये रहा, एक्स डैश यहां से लेके यहां तक है, ये चीज नहीं भूलोगे। ओबी ये नहीं है, ओबी अलग मैटर। तो बच्चों ओबी मैं लिख सकता हूं त्रिभुज ओ ए बी के अंदर, ओ ए बी के अंदर ओ ए अपॉन
ओ ए अपॉन ओ बी, आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या बनेगा? आधार बटा कर्ण, क्या आ जाएगा? कोस थीटा। ओ ए कितना है? एक्स है, अपॉन कोस थीटा, इक्विवेलेंट कितना हो गया? ओबी। ओबी चाहिए, ओबी चाहिए, ओबी चाहिए, ओबी इक्विवेलेंट एक्स सेक थीटा। ओबी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? एक्स सेक थीटा। हाँ जी, हाइपोटेनियस इज ओबी, बिल्कुल हाइपोटेनियस ओबी बनेगा। ओ ए अपॉन ओबी, ओ ए अपॉन ओबी, ओ ए अपॉन ओबी बराबर कोस थीटा, एक्स अपॉन कोस थीटा। ओबी कितना दे रखा है? ओबी देखिए, ओबी ये रहा, ओबी ये रहा, ओ ए एक्स है बच्चों, यहां से लेके यहां तक कितना है? एक्स है, तो एक्स अपॉन ओबी को इधर, कोस थीटा को इधर, एक्स अपॉन कोस थीटा बराबर ओबी। ओबी बराबर क्या बन गया? एक्स सेक थीटा। क्या चाहिए? एक्स डैश, ओबी प्लस बीसी। हाँ जी, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, त्रिभुज बदलो, बोलो त्रिभुज बदल दिया और पहुंचा बीसीडी त्रिभुज। हाँ जी, टारगेट क्लियर हो गया होगा, क्या चाहते हैं सर? बीसी चाहिए, बीसी चाहिए, यहां से लेके यहां तक की चाहिए। एक्स डैश निकालना मुझे, एक्स डैश के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। बीसी का टारगेट क्या चाहिए? बीसी, बोलो ये 90 है ना, ये थीटा है ना, ये लंब है ना, ये परपेंडिकुलर है ना, और ये क्या है? इधर इधर इधर, ये कितना है? ये वाई है। वाई है क्या? नहीं है। ये कितना है? वाई डैश है। ये कितना है? वाई डैश। इधर बच्चों आपका कितना दिखाई दे रहा है? बोलिए वाई डैश। तो वाई डैश और इसमें रिलेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो इसमें, कौन सा? इधर वाला, एक इधर वाला, इन दोनों में रिलेशन बढ़ाने की कोशिश कर लीजिए। त्रिभुज बीसीडी दिखाई दे रहा होगा, बीसीडी, इसके अंदर इन दोनों में रिलेशन ढूंढ लीजिए बच्चों। ये थीटा है, तो ये क्या है? लंब या परपेंडिकुलर, ये क्या? आधार या बेस। लंब और आधार में रिलेशन, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन, क्या बनेगा? टेन थीटा। इसमें और इसमें रिलेशन क्या बनेगा? टेन थीटा। सबके समझ में आना चाहिए। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है? बीसी, अपॉन बेस कितना है? सीडी। सीडी कितना है? वाई डैश। क्या चाहिए आपको? बीसी चाहिए। बीसी बराबर सीडी कितना? सीडी कितना? वाई डैश, वाई डैश टेन थीटा, वाई डैश टेन थीटा। ओबी कितना? एक्स सेक थीटा, बीसी कितना? वाई डैश टेन थीटा। फॉर्मेट ये बना। अपना टारगेट क्या है? एक्स डैश चाहिए, एक्स डैश इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। फॉर्मेट ये बन गया। टारगेट क्या है बच्चों? एक्स डैश चाहिए। क्या टारगेट चाहिए? एक्स डैश। एक चीज बताओ, हाँ जी, एक्स डैश बराबर ओबी प्लस बीसी। ओबी कितना? एक्स सेक थीटा, बीसी कितना? वाई डैश टेन थीटा। हाँ जी, कंसेप्ट ले रहा हूं, एक बार रेडी करना बच्चों। एक्स डैश, हाँ जी, एक्स डैश बराबर कितना? देख लीजिए एक बार। हाँ जी, एक्स डैश बराबर कितना? ओबी प्लस बीसी। एक कंसेप्ट आ गया, बाकी सब बन जाएंगे। ओबी प्लस बीसी, फॉर्मेट ये बन रहा है। एक्स डैश बराबर ओबी प्लस बीसी। इसमें बच्चों इक्वेशन फर्स्ट से अपन को ओबी मिल रहा है, इक्वेशन सेकंड से बच्चों अपन को बीसी मिल रहा है। घबराना मत, अभी मैं याद करवाने का तरीका बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। क्या? ओबी कितना है? एक्स सेक थीटा। ओबी कितना है बच्चों? ओबी है एक्स सेक थीटा। ओबी कितना? एक्स सेक थीटा। और बीसी कितना? बीसी आ जाइए, बीसी कितना? वाई डैश टेन थीटा। बीसी कितना? वाई डैश टेन थीटा। बीसी कितना हो गया बच्चों? वाई डैश टेन थीटा। फॉर्मेट ये पुट कर लो, बोलो एक्स डैश बराबर ओबी कितना? एक्स सेक थीटा प्लस बीसी कितना? वाई डैश और टेन थीटा। एक्स डैश इक्विवेलेंट एक्स सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा प्लस वाई डैश और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये बन जाएगा। एलसीएम बोलो बच्चों, कोस थीटा इधर भेज दो। एक्स डैश कोस थीटा बराबर एक्स डैश कोस थीटा, कोस थीटा कोस थीटा एलसीएम इधर आ जाएगा। एक्स प्लस कितना हो गया? वाई डैश साइन थीटा। एक काम कीजिए, एक्स निकालना है, इसको भी इधर भेज दीजिए बच्चों। एक्स बराबर
x बराबर कितना, x डैश कोस थीटा और प्लस y डैश साइन थीटा, x डैश कोस थीटा प्लस y डैश साइन थीटा। ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा किसके अंदर, x डैश और y डैश के अंदर। ऐसे ही बच्चों y भी आएगा किसके अंदर, x डैश और y डैश के अंदर। हाँ जी, थोड़ा सा डेंजर हो गया होगा, जवाब दो एक बार, क्या थोड़ा बहुत भी समझ में आया क्या? हाँ जी, शाहरुख बोल रहा है माइनस, कहां गड़बड़ कर दी अपन ने, बिल्कुल यहां गड़बड़ कर दी। हाँ जी, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस, ठीक है जी। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस, ठीक है जी। क्या वापस देख लो, x बराबर x डैश कोस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, ठीक है। संजू गौड़ क्या बोल रही है, बीच में आएगा, ठीक है जी। हाँ जी, समझ में आया क्या थोड़ा बहुत, ये बताओ फॉर्मूला बाकी आया कहां से? आप बोलोगे सर फॉर्मूला बता दूंगा मैं, मेरे को तो याद है, बता दूंगा, पर उससे फायदा क्या रहेगा, कोई फायदा नहीं रहेगा। पहले ये बताओ थोड़ा बहुत भी समझ में आया क्या ये? हाँ जी, फटाफट रिप्लाई कर दीजिए, क्या थोड़ा बहुत भी समझ में आया क्या हो क्या रहा है इसके अंदर? फटाफट, थोड़ी स्पीड से। मोनिका पाटीदार बोल रही है, ठीक है। हाँ जी, और कोई? जल्दी, रजत बोल रहा है, ठीक है। चलिए, थोड़ा बहुत आ गया होगा समझ में तो काम हो जाएगा। एक चीज इधर ध्यान दो, थोड़ा सा इधर ध्यान दो बच्चों, नहीं करना है ये सब कचरा, खत्म करो, नहीं चाहिए ये पूरा। एक्सिस रोटेशन वाला कंसेप्ट के अंदर एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, एक फॉर्मूला, इतना डेंजर का फॉर्मूला अगर एग्जाम में याद भी आ गया तो भी कोई काम का नहीं। एक चीज जो जैसे मैं लिखता हूं ना वैसे थोड़ा ध्यान रखना ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। हाँ जी, इसका फॉर्मूले का अगर बात करें, यही बना लेते ताकि ये बन जाएगा तो बढ़िया रहेगा। इसको कुछ लिखने का तरीका जिसको ध्यान रखना। हाँ जी, लिखने का एक तरीका है, उस तरीके को अगर ध्यान रखोगे तो काम हो जाएगा। देखो, सबसे पहले पॉइंट क्या आया, एक्स वाई। जब आपकी जो एक्सेस थी वो सीधी थी ना, तो क्या आया, एक्स वाई। तो सबसे पहले एक्स वाई लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, एक्स वाई। रटवा रहा हूं, बिल्कुल रटवा रहा हूं बच्चों, इतना डेरिवेशन नहीं जा सकता। अभी तो सिर्फ एक्स आया, वैसे वाई भी, वैसे एक्स डैश भी, वैसे वाई डैश भी, परेशान हो जाएंगे बच्चों, कितने के याद रखेंगे। एक लॉजिक सेट करवा रहा हूं, उसको सेट करना, जो मैंने अपने खुद के लिए बना रखा वो आपको भी अपने लिए बनाना है। ये सब डेवलप करने के बाद मैंने खुद बनाया कि कैसे याद रखूं, इसको याद कैसे रखूं, ये तो सब इधर उधर हो जाएंगे। तो ये बन गया। दूसरे नंबर पे कौन आया बच्चों, जब उसको रोटेट किया, किस एंगल पे, थीटा एंगल पे रोटेट किया, तो पॉइंट का नाम बदला, ये पॉइंट का नाम बदला, एक्स डैश और वाई डैश। कोई कहे सर मैं एच के रखूंगा, तो एच के रख ले भाई, और बाकी एक्स डैश और क्या बच्चों, वाई डैश। ये ऐसे कितने डेरिवेशन है, 4 है, अभी तो 1 हुआ है, और जब 4 होंगे तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन बढ़ जाएगा बच्चों। हो सकता है आप बोल रहे हो यस ठीक है गुरुजी खुश करने के लिए, फिर भी हो सकता है कहीं कहीं दिक्कत आ रही हो, फिर भी मैं क्या करूं, अगर आ गया तो ये पता चल जाएगा कि आ कैसे रहे। ये सब चारों लिंक बनाऊंगा मैं इधर उधर सेट करके, ठीक है, पर ध्यान जरूरत नहीं ऐसे लिखना है। रोटेट करने से पहले का पॉइंट क्या था, एक्स वाई। सबसे पहले क्या आया, एक्स वाई, तो एक्स वाई को मैंने सबसे पहले लिख दिया इधर, और इधर लिख दिया एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है, ये लिख दिया। अब बच्चों यहां लिखा थीटा एंगल है, क्या है, थीटा एंगल। इधर ध्यान से देखें, एक तो cos थीटा और एक sin थीटा, तो इस सारे क्वेश्चन के अंदर cos थीटा और sin थीटा की भरमार रहेगी। तो यहां लिखा बच्चों मैंने cos थीटा, और यहां पर भी लिखा मैंने cos थीटा, दोनों जगह क्या भर दिया, cos थीटा भर दिया। और यहां लिखा बच्चों मैंने sin थीटा, और यहां लिखा मैंने sin थीटा ही लिखा, और आगे क्या लगाया, माइनस। सबसे पहले एक्स वाई लिखा, फिर बच्चों एक्स डैश और वाई डैश लिखा, फिर इन दोनों को भरा cos थीटा, इन दोनों को भरा sin थीटा, इन दोनों में से एक के आगे क्या लगा दिया, माइनस। अब बच्चों अपने जैसे फॉर्मूला बनाना है, ये वाला यही बना लेते हैं अभी एक बार, तो ये बना हुआ है, तो जैसे एक्स बनाना है, क्या बनाना है, एक्स अगर बनाना है तो ये रहा बच्चों एक्स, ये रहा बच्चों एक्स, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी एक्स डैश cos थीटा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी माइनस, ये माइनस आ रहा है बीच में इसलिए कितना बन जाएगा, वाई डैश साइन थीटा। ये आपका एक्स। क्या समझ में आया क्या, ये वाली चीज, वो नहीं, वो तो बच्चों
आउट ऑफ रेंज चले जाए। आया कहां से, आप ये नहीं बोलो सर ने बताया नहीं कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, सब रटवा रहे, नहीं, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी था क्या, पर टाइम लग गया। एग्जाम में भी कभी क्वेश्चन आ गया तो बच्चों कैसे क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं अपने पास, इसलिए एक शॉर्टकट, फटाफट रेस्पॉन्स दे दो जल्दी से। क्या ये आया क्या समझ में, ये एक्स, ये तो अभी प्रूव करके लेके आया बच्चों, ये बच्चों अपने याद करने के लिए, याद कैसे करें, इसमें कैसे फॉर्मेट बनाए, तो एक्स कैसे बनाए, वापस देखो, एक्स बराबर एक्स डैश इंटू कोस थीटा, एक्स डैश इंटू कोस थीटा, ये माइनस है, यहां पर बीच में क्या लग गया माइनस, वाई डैश साइन थीटा। वापस देखो एक बार, हाँ जी एक बार वापस देखिए क्या वर्ड बोला, लिखने का तरीका है बच्चों इसके अंदर, सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले एक्स वाई आया, एक्स और ये क्या हो गया वाई, इधर एक्स डैश और वाई डैश, यहां क्या लिखेंगे कोस थीटा, और इधर भी क्या लिखेंगे कोस थीटा, इधर क्या लिखेंगे साइन थीटा, और इधर भी क्या लिखेंगे साइन थीटा, पर ये किसका रहेगा माइनस। कहां से आया वो चारों डेरिवेशन बच्चों, लगभग 6-7 पेज भरे मैंने, फिर उसको डेवलप किया था कुछ सालों पहले, बस वो उसकी वजह से मेरे को याद रहता है, बस ये फॉर्मेट बन गया। अब चाहिए क्या, पहला नंबर चाहिए, अगर एक्स, क्या चाहिए एक्स, यहां पर आ जाओ, एक्स चाहिए तो इसका गुणा इससे, एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश और साइन थीटा, ये बन गया नंबर 1। अगर y चाहिए बच्चों, y चाहिए, ये लो जी y अगर चाहिए तो इसका गुणा इससे, x डैश साइन थीटा, फिर इसका गुणा इससे प्लस y डैश और कोस थीटा, ये आ गया बच्चों क्या y आ गया। क्या चाहिए, जो भी चाहिए मांग लो, चलो x डैश चाहिए, क्या चाहिए x डैश चाहिए, ये चाहिए अगर, तो बच्चों इसका गुणा इससे, कंफ्यूज मत होना, x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा, ये लीजिए ये एक्स डैश आ गया। एक बनाना बताया, बाकी सब ऑटोमेटिकली डेवलप हो रहे हैं। अच्छा आओ, अगर वाई डैश चाहिए, क्या चाहिए वाई डैश चाहिए, ये चाहिए, तो बच्चों इसका गुणा इससे, यानी माइनस एक्स साइन थीटा प्लस कितना वाई कोस थीटा, ये क्या आ गया वाई डैश आ गया। कोई सा भी पॉइंट है, एक्सेस घुमाने के बाद नया पॉइंट क्या बनेगा, क्वेश्चन ये है, कोई सा भी पॉइंट है, एक्सेस घुमाने के बाद नया पॉइंट क्या बनेगा। हाँ जी, क्या ये 4 फॉर्मूले बना सकते हो क्या, अगर बच्चों एक्स वाई दे रखा है तो एक्स डैश वाई डैश निकाल लो, और बच्चों अगर अपन को एक्स डैश और वाई डैश दे रखा है, और अगर एक्स वाई चाहिए तो ये लो, ओल्ड पॉइंट चाहिए तो निकाल सकते हो, न्यू पॉइंट चाहिए तो निकाल सकते हो, पर फॉर्मूला बच्चों याद करना पड़ेगा, डेंजर काफी है। टॉपिक का नाम रोटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का क्या करना है, रोटेशन करना है, एक्सिस को घुमाना है, ठीक है। हाँ जी रजत भट्ट बोल रहा है इजी हो गया, हाँ जी इसी से, बिल्कुल इसी से रेडी करना पड़ेगा। वो डेरिवेशन बच्चों बताना इसलिए जरूरी था कि आपको कोई पूछ ले कहां से आया तो उसका डेवलपमेंट एक बता सको, आप काम हो जाना चाहिए, बाकी चारों डेवलप हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चारों के चारों फॉर्म, टाइम वेस्ट हो जाएगा फालतू। हाँ जी नहीं आया है अभी भी नहीं आया, देख लो एक बार, फॉर्मेट क्या बोलो, लिखने का तरीका आना चाहिए, बोलो इधर क्या x है, इधर क्या है y है, इधर x डैश, इधर y डैश, इधर cos थीटा, इधर cos थीटा, इधर क्या हो गया sin थीटा, और इधर क्या हो गया माइनस sin थीटा। कुछ भी पूछ लीजिए, जो भी पूछना है, अगर x चाहिए इसका मल्टीप्लाई x डैश cos थीटा और माइनस y डैश sin थीटा, नंबर 1, ये अपन ने सबसे पहले डेवलप किया था। अच्छा y चाहिए, y बोल दीजिए, y चाहिए, y क्या बनेगा x डैश sin थीटा और प्लस y डैश और cos थीटा, ये बन जाएगा। तीसरा नंबर कंसेप्ट है बच्चों, क्या अगर x डैश चाहिए, x डैश बोलो ये चाहिए, तो इधर का मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा x cos थीटा और प्लस कितना बन जाएगा y sin थीटा। अगर y डैश चाहिए, नहीं आए तो पूछ लेना, कोई बात नहीं, पूछ लेना, वापस समझा देंगे। y डैश कितना, y डैश देखो इसका गुणा इससे, माइनस x sin थीटा और प्लस कितना y cos थीटा। हाँ जी फटाफट रिप्लाई दिया करो, डी एक्टिव नहीं बैठना, फटाफट एक्टिव रहना है, काम हो जाए फॉर्मेट के अंदर। अच्छा चलो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, समझो एक बार बच्चों, ये एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, कि पहले जो पॉइंट था उसका नाम था बच्चों 2 अल्फा बराबर 60 डिग्री के ऊपर रोटेट किया जा रहा है। पॉइंट का क्या नाम था, पहले वाला पॉइंट, ओल्ड जो पॉइंट था, जब एक्सेस सुधरी हुई थी, एक्सेस सही थी ना, उस समय पॉइंट का क्या नाम था 2 था।
अल्फा बराबर कितने डिग्री से रोटेट किया जा रहा है? 60 डिग्री के ऊपर रोटेट किया जा रहा है। ये लो 60 डिग्री पे रोटेट कर लो, ये लीजिए। बोलो कितना डिग्री? 60। ये जा रहा है, फॉर्मेट ये आ जाएगा। कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ये 60 डिग्री बनेगा, लीजिए जी, ये आ गया। ये 60 डिग्री रोटेट हो गया। पॉइंट का नाम क्या था? 2 2। पहले कहां था? ये था। पॉइंट का क्या नाम था? 2 2। अब क्या नाम है? अब नाम है एक्स डैश और वाई डैश। लीजिए, ये बन जाएगा। क्वेश्चन में अप्लाई करना है जी, अप्लाई कर लीजिए। इधर आइए, पहले पॉइंट का क्या नाम है? 2 2। नए पॉइंट का क्या नाम है? एक्स डैश और वाई डैश। लिखने का तरीका भी इसमें बदल दीजिए। थीटा अल्फा, अल्फा कितना है? 60। चलो थीटा कर लो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो कितना आ जाएगा? थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कोस 60, यहां क्या आएगा? कोस थीटा। कोस 60 हाफ आएगा, कोस 60 हाफ आएगा। साइन 60 √3/2 आएगा। घबराना मत, चलते रहो। साइन 60 √3/2 आएगा। आगे क्या लगेगा? माइनस। क्या चाहिए? एक्स डैश और वाई डैश। चलिए बोलिए, एक्स डैश क्या होगा? इसका गुणा इससे 1, इसका गुणा इससे √3। कितना आएगा? 1 + √3। ये आ जाएगा। अच्छा वाई चाहिए, वाई बोलो। वाई डैश क्या आएगा? वाई डैश बोल दीजिए फटाफट। वाई डैश के अकॉर्डिंग चलिए भाई, वाई डैश क्या बन जाएगा? फॉर्मूले में डाल दो, बाकी सब आ जाएगा। वाई डैश बोलो। इसका गुणा इससे कितना आएगा? √3। और इसका गुणा इससे कितना आएगा? 1। बोलो कितना आएगा? 1 + √3 आ जाएगा। ये लीजिए। हाँ जी, फटाफट रिप्लाई कर दीजिए। क्या समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? क्या 100% समझ में आ गया? क्या फॉर्मूला समझ में आना चाहिए जो बताया मैंने। डेवलपमेंट कहां से हो रहा वो सब ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। टेबल कैसे बने, ये कैसे बन रहे, ये कैसे बन रहे। नई चीजें, बिल्कुल फ्रेश चीजें, पर क्वेश्चन पूछे हुए इनमें से। आजकल क्वेश्चन वो जमाने गए क्या? सीधा क्वेश्चन आएगा, 3 पॉइंट दे देंगे, काम हो जाएगा। नहीं होगा बच्चों, क्वेश्चन का लेवल हाई आएगा। जल्दी से फटाफट रिप्लाई दे दीजिए। क्या समझ में आ गया? क्या मोनिका पाटीदार बोल रही है माइनस। कहां गड़बड़ कर दी? अच्छा यहां गड़बड़ कर दी बच्चों, बिल्कुल। यहां पर कितना है? माइनस। ठीक है, माइनस आएगा यहां पर। ये कितना हो गया? माइनस। ठीक है, चलिए वापस आओ। एक्स डैश तो ठीक है, वाई डैश बोलो। इसका गुणा इससे, तो ये बीच में क्या लग जाएगा? यहां पर माइनस आ जाएगा। हाँ जी, 1 - √3। इसका गुणा इससे 1 आएगा, और इसका गुणा इससे माइनस। ठीक है जी। हाँ जी, और कोई? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, क्लॉकवाइज बाय डिफॉल्ट, क्लॉकवाइज बाय डिफॉल्ट क्लॉकवाइज। जैसे -60 डिग्री दिया तो इधर से घूम के आ जाओ। कितना? 320 हो जाएगा। सॉरी 300 डिग्री हो जाएगा। शाहरुख, और कोई क्वेश्चन? चलेगा ऐसे ही, ऐसे ही चलेगा। एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज नहीं। ठीक है ना? और कुछ? फटाफट रेस्पॉन्स दे दीजिए। बच्चों रेस्पॉन्स की कमी कैसे खुल रही है? फटाफट फटाफट रेस्पॉन्स दे दीजिए। चलो क्या आगे समझ में आ गया हो तो? हाँ जी, बढ़े क्या आगे? टॉपिक समझ में आ गया होगा, फॉर्मेट ये बन जाएगा। अच्छा, दूसरा जो पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, अभी जो लाइव क्लासेस ले रहे हैं उसमें एक टॉपिक और बच रहा था बच्चों, वो कौन सा था आपका? ठीक है ठीक है ठीक है जी। हाँ जी, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला एक बार देख लेना। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन और। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और देख लो एक बार फटाफट, थोड़ा फास्ट। हाँ जी, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे एक पॉइंट दे रखा है बच्चों, जिसका नाम दे रखा है √3,2, ये दे रखा है। ठीक है, और अल्फा बराबर दे दिया 45 डिग्री। कितने डिग्री घुमाना है? 45 घुमाना है। अल्फा बराबर कितना घुमाना है? 45। मतलब जब वो पहले जो पॉइंट था ना, उसका नाम तो था √3,2। ठीक है, जब ऐसा सिंपल था तब तो ऐसा था। जब उसको कितने डिग्री घुमाया? 45। ये लीजिए 45 के साथ में तो ऐसे बन जाएगा कुछ। अल्फा बराबर कितना हो गया? 45। अल्फा की जगह थीटा ले लीजिए, क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। कितना? थीटा बराबर 45। ये कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब बनाओ। बोलो क्या चाहिए? न्यू पॉइंट चाहिए। ये क्या है? ओल्ड पॉइंट है। ओल्ड पॉइंट का पहले नाम क्या था? याद करो, एक्स वाई। ठीक है, यहां आ जाओ। बोलो क्या? ओल्ड पॉइंट को यहां लिखना है, न्यू पॉइंट को इधर लिखना है। बोलो नया पॉइंट का नाम दे देते। न्यू पॉइंट क्या बनेगा? न्यू पॉइंट। न्यू पॉइंट की अगर अपन बात करें बच्चों तो एक्स डैश और क्या बच्चों? वाई डैश। न्यू पॉइंट चाहिए, बिल्कुल एक्स डैश और क्या चाहिए? वाई डैश।
ओल्ड पॉइंट कितना है बच्चों, √3 और 2। यहां क्या लिखेंगे, cos 60 सॉरी cos 45 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2। इधर भी कितना आएगा 1/√2। sin 45 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2। sin 45 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2, किसका माइनस। हाँ जी, क्या चाहिए x डैश, क्या चाहिए y डैश, ये चाहिए। इसका मल्टीप्लाई इससे √3/√2, x डैश से √3/√2 प्लस 2/√2, ये बन जाएगा। एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा √2, कितना बन जाएगा √3 प्लस 2/√2। सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए, फ्री के मार्क्स से आता है, क्वेश्चन पूछा आता है। अच्छा y डैश चाहिए बच्चों, ये बताओ, ये इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस √3/√2 प्लस कितना 2/√2, ये बन जाएगा। एलसीएम बच्चों √2 आ जाएगा, कितना लिखेंगे, हाँ जी 2 माइनस √3, ये बन जाएगा। हाँ जी ये पॉइंट बन जाएगा। और कोई, हाँ जी अभी भी किसी के समझ में नहीं आया हो तो जल्दी से रिस्पॉन्स दे दीजिए फटाफट, चलूं आगे। हाँ जी पहले फॉर्मूला जमाना है, पहले फॉर्मूला जमाना है भगवती लाल, ठीक है जी। हाँ जी चले क्या आगे। अब बच्चों कंसेप्ट, एक कंसेप्ट और, क्या क्या अगर, हाँ जी अगर ओरिजिन भी बदल दे और घुमा भी दे, क्या कह रहा हूं, ओरिजिन भी बदल दे और घुमा भी दे, गुरु बुक देना, क्या हो गया। हाँ जी टॉपिक क्या कह रहा हूं मैं, ओरिजिन भी बदल दे और घुमा भी दे। हाँ जी चले क्या आगे, क्या कह रहा हूं मैं, यहां पर एक टॉपिक ले रहा हूं बच्चों, ओरिजिन भी बदल रहे और घुमा भी रहे। पहले क्या था ओरिजिन शिफ्ट, फिर क्या था एक्सेस शिफ्ट, अब क्या है ओरिजिन भी और घुमा भी रहे, दोनों कंसेप्ट चल रहे। तो बच्चों ये तो कंसेप्ट हो गया अपना नॉर्मल। जब ओरिजिन आपका 0 0 है तो पॉइंट का नाम बच्चों एक्स वाई है। अब आगे जाके क्या किया, ऐसे बना लिया कंडीशन, ऐसे घुमा दिया, घुमाया भी है और ओरिजिन भी शिफ्ट कर दिया, और जो नया ओरिजिन आया उसका नाम दिया अल्फा बीटा। नया ओरिजिन का क्या नाम आया अल्फा बीटा। तो उसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की हालत क्या रहेगी, एक्स डैश और वाई डैश, एक्स डैश और वाई डैश। तो अब एक चीज बताइए बच्चों, अगर एक्स निकालना है और वाई निकालना है, सिंपल सिंपल एक्स और वाई निकालना है, सिंपल एक्स और वाई निकालना है, याद करो किस एंगल पे घुमाया, थीटा एंगल पे, किस एंगल पे घुमाया, वही थीटा एंगल के ऊपर बच्चों। पहले के रेस्पेक्ट में अगर एंगल देखे तो थीटा आएगा, तो ये लीजिए पहला पॉइंट एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश, ये बच्चों कोस थीटा, ये बच्चों साइन थीटा, ये बच्चों माइनस साइन थीटा, और ये कोस थीटा। अच्छा एक्स और वाई लिखो, एक्स और वाई लिखो, सिंपल एक्स लिखो तो क्या आएगा, एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और वाई लिखिए बच्चों, वाई लिखिए कितना बनेगा, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा। ये बच्चों ऐसे कंसेप्ट है जो आपको रेडी करना है, ठीक है। ये तो बच्चों नॉर्मल क्या कि जब ओनली एक्सेस घुमाए, पर अगर ये भी साथ में अगर ले जाए, ये भी साथ में ले जाए, तो ये जो अल्फा बीटा आया ना इसको इसमें जोड़ दीजिए बस। पर ये चीज ध्यान रखना सिर्फ किसमें होगा, एक्स और वाई में होगा ये, ठीक है। बाकी इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। आज क्या कह रहा हूं, एक्स और वाई में ही होगा, सिर्फ एक्स और वाई निकलेगा। क्या कह रहा हूं समझ में आया क्या,
पहला कंसेप्ट क्या था? पहला कंसेप्ट में ओरिजिन शिफ्ट था, दूसरा कंसेप्ट में क्या था? एक्सिस को रोटेट किया था, और तीसरा कंसेप्ट क्या है? ओरिजिन को भी शिफ्ट कर दे और एक्सिस को भी घुमा दे। हाँ जी, इसको भी घुमा रखा है, थोड़ा सा तिरछा कर रखा है। नॉर्मल बच्चों ये रहा, नॉर्मल ऐसे चल रहा है, नॉर्मल फॉर्मेट ये चल रहा है, थोड़ा सा और घुमा लीजिए अगर नहीं समझ में आया अभी भी। ये चीज, ये तो इतना एंगल अगर चाहिए किसी को कैसे बनेगा एंगल, तो ये एंगल थीटा, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मेट ये चीज है। ये एंगल कितना है? थीटा। ये आपकी एक्स एक्सिस जैसी है बच्चों, ये एंगल कितना है? थीटा। ये थीटा है तो ये फॉर्मेट चलेगा। हाँ जी, आ गया क्या? इसके अंदर इनको भी घुमा रखा है और साथ में उसको भी घुमा रखा है। तो क्या करना है? फॉर्मूले के अंदर बदलाव क्या? अल्फा और बीटा। जब एक्स डैश और वाई डैश अगर निकालेंगे बच्चों तो उसको इक्वेशन से सोल्व करना पड़ेगा। कैसे? पहले ये इक्वेशन सोल्व कर लो, एक्स डैश वाई डैश सोल्व कर लीजिए, इधर भी एक्स डैश वाई डैश सोल्व कर लीजिए, अल्फा भी एक वैल्यू होगी, बीटा भी एक वैल्यू होगी, दो इक्वेशन बन जाएगी। दोनों इक्वेशन से एक्स डैश वाई डैश सोल्व करके निकालना है, न कि उसमें भी जोड़ना है। ये सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हाँ जी, रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या समझ में आ गया क्या? एक फॉर्मूला और बताया मैंने, इसमें क्या है? ओरिजिन भी शिफ्ट है और एक्सेस को भी रोटेट कर रहा है। हाँ जी, आ गया क्या? फटाफट रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से। ये वाली चीज समझ में आई क्या? हाँ जी, इसमें क्या ओरिजिन भी क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। ओरिजिन के साथ में एक्सेस भी क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। एक्सेस भी क्या हो रही है? रोटेशन हो रहा है। टॉपिक आपका ये ओरिजिन शिफ्ट एंड एक्सेस रोटेशन। रिप्लाई की कमी नहीं रखनी है, फटाफट फटाफट रिप्लाई देना है। फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, पर यह ध्यान रखना ये सिर्फ किसके लिए? एक्स वाई के लिए, ना कि एक्स डैश वाई डैश के लिए। एक्स डैश वाई डैश के लिए कंसेप्ट बदल जाएगा, उसको अपन को रेडी करना। कभी कभार पूछ लिया था, बाकी उन दोनों कंसेप्ट में से ही पूछा जाएगा, उन्हीं को रेडी करना। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आता है बच्चों इमेज ऑफ ए पॉइंट। इमेज ऑफ ए पॉइंट टॉपिक खत्म हो चुका है, वो वाला शिफ्टिंग वाला। हाँ जी, नया टॉपिक है बच्चों इमेज ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट की इमेज। ये बच्चों अपनी 2D है, इस 2D में ये पॉइंट है, नाम क्या है बच्चों? एक्स वाई। इमेज कहां मिलती है बच्चों? इमेज कहां मिलती है? इमेज में कौन देख रहा है? एक्स वाई देख रहा है। मिरर का नाम क्या है? मिरर। ये मिरर, ये क्या हो गया? मिरर। एक्स वाई देख रहा है, पहला कंसेप्ट, एक्स वाई देख रहा है। मिरर का जो नाम है ना बच्चों, वो एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस में देख रहा है। ये बच्चों पॉइंट है, ये बच्चों मिरर है, तो ये जो पॉइंट बनेगा इधर वाला यहां बनेगा, और इसका नाम होगा कितना? एक्स कोमा माइनस वाई। समझ में आ गया होगा? ऊपर की तरफ इधर भी एक्स ही रहेगा, एक्स इधर भी एक्स ही रहेगा, पर ऊपर की तरफ वाई है तो नीचे की तरफ क्या रहेगा? माइनस वाई। तो एक्स कोमा माइनस वाई। एक्स वाई की मिरर का नाम क्या है? एक्स एक्सेस है, तो इमेज क्या बनेगी? एक्स कोमा माइनस वाई। दूसरे नंबर पे आइए, अगर बच्चों एक्स वाई है और मिरर का नाम है वाई एक्सेस, मिरर का नाम अगर वाई एक्सेस है, ये लीजिए ये मिरर है, तो बच्चों ये कितना है? एक्स है। ये कितना है? वाई है। ये वाई है बच्चों, ये कितना है? एक्स है। तो ये इधर कितना चलेगा? एक्स तो चलेगा ही चलेगा, वाई भी इतना ही रहेगा, तो ये पॉइंट कितना होगा? माइनस एक्स कोमा वाई। ये क्या बन जाएगा? माइनस एक्स कोमा वाई। वाई तो उतना ही रहेगा, फॉर्मेट ये चले। किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में बन रहा है? ये बात उठ रही है यहां पर, किसके रेस्पेक्ट में बन रहा है, इसको रेडी करना। कंसेप्ट नंबर 3 कि अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बोले, किसके रेस्पेक्ट में बोले बच्चों? अगर ओरिजिन मतलब इधर ये ओरिजिन, ये रहा पॉइंट, ये रहा एक्स वाई, इसके रेस्पेक्ट में अगर बोले तो यहां बनेगा। ये कितना बनेगा बच्चों? ये आपका y रहेगा, ये क्या रहेगा? x रहेगा। अगर इसके रेस्पेक्ट में बने तो इस पॉइंट का नाम क्या बनेगा? माइनस एक्स कोमा माइनस वाई। अरे बच्चों किसके रेस्पेक्ट में? कौन देख रहा है? हाँ जी, यहां पर कौन देख रहा है? यहां पर कौन देख रहा है फॉर्मेट के अंदर? तो बच्चों एक्स वाई देख रहा है। क्या देख रहा है आपका? एक्स वाई देख रहा है। किस में देख रहा है? ओरिजिन में देख रहा है।
किसमें देख रहा है? ओरिजिन में। आंसर क्या आएगा? -x, -y। एक नॉर्मल क्वेश्चन और पूछा जाएगा क्या कि एक्स वाई देखेगा, किस में देखेगा? तो y बराबर एक्स लाइन, ये रही y बराबर एक्स लाइन, y बराबर एक्स लाइन। हाँ जी, इसका ये टॉपिक बच्चों अपन और आगे पढ़ेंगे, किसके अंदर? स्ट्रेट लाइन जब स्टार्ट करेंगे उसमें भी पढ़ेंगे बिल्कुल। तो y बराबर एक्स लाइन में अगर देखें कौन? एक्स वाई, तो इसकी इमेज इधर, यहां इधर पड़ेगी, इमेज मिरर बिल्कुल 90 डिग्री, तो क्या बन जाएगा? वाई एक्स। क्या बन जाएगा? ये जो इमेज बनेगी ये क्या बनेगी? वाई एक्स। थोड़ा थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा साथ साथ में, फॉर्मूले नहीं है ये कोई फॉर्मूले नहीं, इनको डेवलपमेंट करना आना चाहिए, फॉर्मेट ये बनेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक थे जो मैंने आपको कवर करवाए, और आपको वीडियो में देखोगे तो और समझ में आ जाएगा। पहले ये बता दीजिए, इसके अंदर कोई डाउट है तो फटाफट रेस्पॉन्स दे दीजिए। आज मैंने 4 पॉइंट करवाए। नंबर 1 ओरिजिन शिफ्टिंग, नंबर 2 एक्सिस रोटेशन, नंबर 3 एक्सिस रोटेशन विद ओरिजिन शिफ्टिंग, और नंबर 4